हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बुढ़ापे का कड़वा सच। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका पति और उसके बेटे पहले ही चल बसे थे। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। रिश्तेदारों के नाम पर बस एक भतीजा था। बूढ़ी औरत के लिए उसका पति और बच्चे बहुत सारा पैसा छोड़ कर गए थे, जो अब उस भतीजे के नाम पर हो गए। भतीजा पैसों के लालच में ही बूढ़ी औरत को अपने घर ले गया था। भतीजे का नाम किशन था। किशन की पत्नी का नाम चारू था और उसके 3 बच्चे थे। बूढ़ी अम्मा को वह ना तो टाइम से खाना देता था और ना ही उनकी देखभाल करता था। बस पैसों के लालच में किशन ने उसे अपने घर में रख रखा था। किशन के दोनों बच्चे भी बूढ़ी अम्मा को बहुत परेशान करते थे। कभी उसके ऊपर पानी डालते तो कभी उसे नोचते थे। बूढ़ी अम्मा उन पर चिल्लाती थी और गालियां भी देती थी। किशन की पत्नी चारू बूढ़ी अम्मा को या तो खाने के लिए कुछ भी नहीं देती या फिर रात का बचा कुचा खाना देती थी और बोलती थी, ले बूढ़िया खा ले। किशन की बेटी बूढ़ी अम्मा से बहुत प्यार करती थी और वह चोरी छुपे अपने हिस्से की मिठाई और खाना बूढ़ी अम्मा को दे देती थी। किशन के बड़े बेटे की सगाई थी। औरतें अंदर नाच रही थी और ढोल बाजे बज रहे थे। पूड़ियाँ और सब्जियां के बनने की खुशबू आ रही थी। बूढ़ी अम्मा सोच रही थी कि पता नहीं कब मुझे खाना देंगे। बूढ़ी अम्मा किशन की पत्नी के डर से बाहर नहीं निकली। वे अपनी कोठरी में बैठी बैठी खाने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। वे सोच रही थी कि ये लोग मुझे रोटी भी नहीं देते, फिर इतनी बड़े बड़े पूड़ियाँ कैसे देंगे। बूढ़ी अम्मा को पूड़ियाँ की खुशबू आ रही थी तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं हलवाई से 2 पूड़ी मांग लूं। वह पैरों के बल सरकती हुई हलवाई के पास पहुंची। बूढ़ी अम्मा हलवाई से कुछ कहने ही वाली थी कि उसने देखा कि किशन की पत्नी चारू हलवाई के पास आती और बोलती है कि खाना बना है या नहीं, सब खाने का इंतजार कर रहे हैं। इतने में उसने बूढ़ी अम्मा को वहां देखा तो वे ऐसे झपटी जैसे सांप नेवले पर झपटता है। वे बूढ़ी अम्मा का हाथ पकड़कर अंदर ले गई और बोली कि तुमसे एक जगह बैठा नहीं जाता। अभी तक भगवान को भी भोग नहीं लगा और मेहमानों ने भी खाना नहीं खाया और तुम खाना खाने के लिए बाहर आ गई। बूढ़ी अम्मा ना कुछ बोली और ना ही रोई, चुपचाप खिसकती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार होने के बाद सब मेहमान खाने लगे। बूढ़ी अम्मा अपनी कोठरी में बैठी बैठी सोच रही थी कि मैं बाहर ही क्यों गई। बेकार में मैंने उसे गुस्सा दिला दिया। अब तो वह मुझे खाना भी नहीं देगी। बूढ़ी अम्मा को बार बार पूड़ियों की खुशबू आ रही थी। वे सोच रही थी कि अब प्लेट लग गई होगी, अब मेहमान खाना खाने लग गए होंगे, अब तिलक की रस्म शुरू हो गई होगी। बूढ़ी अम्मा ने सोचा, अब मैं बाहर जाकर देखती हूँ, क्योंकि अब तो सब मेहमान चले गए होंगे। बूढ़ी अम्मा से रहा नहीं गया और वह दोबारा सरकती हुई बाहर आ गई। उसने देखा कि कोई तो अभी अंगुलियां चाट रहा है, कोई दही पी रहा है और कोई पूड़ियाँ खा रहा है। एकाएक बूढ़ी अम्मा को देखकर सभी बोले कि अरे ये बूढ़िया कहाँ से आ गई। इतने में किशन ने अम्मा को देख लिया और पूड़ियाँ का थाल नीचे गिराते हुए गुस्से से बोला कि तुम यहाँ क्यों आई है। घसीटते हुए वापस कोठरी में ले गया। किशन की बेटी को ये सब देखकर बड़ा दुख हुआ। वे चिल्लाई और बोली कि अगर मेहमानों से पहले अम्मा खा लेगी तो क्या बिगड़ जाएगा। ये मेहमान भी तो खाना खा रहे हैं। पर वे अपने माता पिता के डर के कारण और कुछ ना कर पाई। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ यह सोचते हुए एक बर्तन में रख दी कि बाद में अम्मा को दे देगी। सब मेहमान चले गए। रात में माँ और पिता के सो जाने के बाद वे चुपके से उठी और अम्मा की तरफ जाने लगी। बूढ़ी अम्मा ने पैरों की आहट सुनकर पूछा कि कौन है। तब लाडली बोली कि अम्मा मैं हूँ, आपके लिए खाना लाई हूँ। बूढ़ी अम्मा ने वे 4 पूड़ियाँ जल्दी जल्दी खाई।
अब भी पूड़ियों से भूख कम नहीं हुई तो अम्मा बोली कि और पूड़ियाँ ले आओ। लाडली ने कहा कि अब तो मम्मा मुझे मारेगी। तब अम्मा ने कहा कि तुम मुझे वहाँ ले चलो जहाँ सब मेहमानों ने खाना खाया था। लाडली अम्मा को वहाँ ले गई। अम्मा जूठे बर्तन में से पूड़ियाँ उठाकर खाने लगी और बची हुई सब्जी चाटने लगी। साथ ही मन सोच रही थी कि मैं ये सब क्या कर रही हूँ। अगर आज इन लोगों ने मुझे खाना दे दिया होता तो शायद जूठे बर्तन चाटने नहीं पड़ते। इतने में पत्नी चारू की आंख खुल गई। उसने देखा कि उसकी बेटी लाडली वहाँ नहीं है। उसने इधर उधर नजर घुमाई तो देखा कि लाडली जूठे बर्तन के पास खड़ी है। वहाँ जाकर उसने देखा कि अम्मा जूठे बर्तन चाट रही है। उसने सोचा कि मेरे बेटे की सगाई के दिन बूढ़ी अम्मा आज मेरी वजह से जूठे बर्तन चाट रही है। मैंने लाखों को खाना खिलाया पर उसी को नहीं खिलाया जिसके पैसों पर मैं जिंदा हूँ, जिसके पैसों से मैं मौज कर रही हूँ। उसे बड़ा बुरा लगा। वह रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान मुझे माफ़ करो, मुझे इसका दंड मत देना। वे वापस अंदर गई और एक थाली में सारा भोजन लेकर अम्मा के पास बैठकर बोली, लो अम्मा, मुझे माफ़ कर दो और खाना खा लो। जैसे एक बच्चे को टॉफी दे देने से वह बहल जाता है, उसी तरह मैं खाने की थाली देखकर सब कुछ भूल गई और मैंने उसे माफ़ कर दिया। दोस्तों, ये दुख भरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।